Hello friends, I am Dr. Jyotsna Gupta, Senior Obstetrician and Gynecologist practicing in Delhi from past few years. Welcome to नवभारत टाइम्स। आज इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि हम कंसीव कैसे कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं और कुछ टिप्स जो कि आपको कंसीव नेचुरली करने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंसीव करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेल से हमें स्पर्म्स चाहिए, फीमेल्स में हमें उसका यूट्रस और ट्यूब्स नॉर्मल चाहिए और एक एग फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो इन तीन चीज़ों की अगर आपको नॉलेज है तो आप जल्दी और नेचुरली प्रॉपर मॉनिटर करते हुए जल्दी कंसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके जो फीमेल पार्टनर है उसमें ओवुलेशन कब हो रही है। अगर आपको ओवुलेशन की नॉलेज है तो आप उस पीरियड को, जिसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, उसको मॉनिटर करके कंसीव जल्दी कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि टाइम्ड इंटरकोर्स सबसे जरूरी है कंसीव करने के लिए। ओवुलेशन आप कैसे जानोगे? उसके लिए जनरली अगर आप किसी फीमेल पार्टनर के पीरियड्स अगर रेगुलर हैं, यानी कि अगर 28 to 30 डेज़ का साइकिल है तो उसमें उसकी ओवुलेशन 28 डेज़ में 14 डेज़ पे होगी और 30 डेज़ का अगर साइकिल है तो 16 डे पे होगी। तो अगर आपको ओवुलेशन टाइम पता है तो उससे 3-4 डेज़ पहले आप ट्राई करना शुरू कर सकते हो और 1 डे आफ्टर ओवुलेशन आपको ट्राई करना है। इसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। इसमें अगर आप इंटरकोर्स करोगे तो आपके कंसीविंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरा है कि आपको कितनी बार आपको करना है इंटरकोर्स कंसीव करने के लिए। इस फर्टाइल पीरियड में हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट अगर आप डेली करो तो ठीक है। इन केस, क्योंकि आजकल के बिजी शेड्यूल में डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है, अगर आप 1 in 2 days भी कर रहे हो, इवन दैट इज़ ओके, उसमें भी आप कंसीव जल्दी करने के चांसेस होते हैं। थर्ड इज़, कई हम पूछते हैं कि हमको किस पोजीशन में करना चाहिए ताकि कंसीविंग जल्दी हो। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है इंटरकोर्स करने की कि कुछ पोजीशंस आपके बढ़ाएंगी कंसीव करने में। जो भी आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप इंटरकोर्स कर सकते हो। इंटरकोर्स के बाद हमें कितनी देर लेटे रहना है? कई महिलाओं को ये होता है कि हम काफ़ी देर तक लेटे रहेंगे तो कंसीविंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। 10 से 15 मिनट ही मैक्सिमम आपको लेटे रहना है। उसमें जो भी स्पर्म्स होंगे वो यूट्रस के माउथ पे स्टिक हो जाते हैं। उससे ज़्यादा लेटे रहने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइमली जो है इंटरकोर्स करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसीव करने के लिए। अब हम जानते हैं कि जनरल ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंसीव करने में हेल्प करती हैं। जनरल मतलब आपकी डाइट जो है दोनों मेल और फीमेल पार्टनर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको हेल्दी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ानी चाहिए, नट्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसकी मात्रा भी बढ़ानी चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स दोनों को, ताकि स्पर्म क्वालिटी भी बेटर हो और एग क्वालिटी भी बेटर हो। डाइट में आपको वेजिटेबल्स की मात्रा, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनकी मात्रा बढ़ानी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, नट्स जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो उनका सेवन बढ़ा देना चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स दोनों को, क्योंकि इसकी वजह से आपकी स्पर्म की क्वालिटी बढ़ती है, आपकी एग की क्वालिटी बेटर होती है, जो कि कंसीविंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज़, अगर आप दोनों इस टाइम पे कंसीविंग का प्लान कर रहे हो तो दोनों को, यानी कि मेल और फीमेल पार्टनर्स को, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना चाहिए। यानी कि स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही स्पर्म क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। इवन स्मोकिंग की वजह से ओवुलेशन में भी इफ़ेक्ट आता है। तो आपको इस टाइम पे स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और आजकल मैं ये कहूँगी कि हुक्का भी नहीं लेना चाहिए, जो कि आजकल का चलन बनता जा रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस रिलीव करना। अगर आप जितना आप स्ट्रेस होगे आपकी कंसीविंग के चांसेस उतने कम होते चले जाएंगे। जितना आप रिलैक्स और काम इन्वायरमेंट में इंटरकोर्स करोगे, रिलेशन रखोगे, उतने ही आपके कंसीविंग के चांसेस बढ़ेंगे। तो इस टाइम पे लाइट एक्सरसाइज बहुत ही हेल्प करती हैं कंसीविंग में। प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर स्लीप लेना और एक्सरसाइज, ये जनरल चीज़ें हैं जो आपको कंसीविंग में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट चीज़ इज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्रीनेटल विटामिन्स, जो हम फीमेल पार्टनर को कहते हैं कि उनको लेना शुरू कर देना चाहिए। प्रीनेटल विटामिन्स में मेन इज़ फॉलिक एसिड, विटामिन B12, कुछ अमाइनो एसिड्स आते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। तो इसकी टैबलेट जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, या किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हो। ये भी आपको कंसीव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें 3 ही चीज़ें चाहिए, स्पर्म्स चाहिए,
एग चाहिए और यूट्रस और ट्यूब नॉर्मल होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको अगर बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा लेते हो तो भी आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि स्पर्म अगर आपका चेक करना है तो आप सीमन एनालिसिस करा सकते हो। अगर आपको एग फॉर्मेशन देखना है कि आपकी ओव्यूलेशन जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसके लिए एक सिंपल फॉलिकुलर स्टडी अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे कि आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका एग प्रॉपर बन रहा है। और उसी सेम अल्ट्रासाउंड में ये भी कंफर्म हो जाता है कि आपका यूट्रस और ट्यूब्स में कोई एनोमली तो नहीं है। ये मेन चीज़ें हैं जो आपको कंसीव करने में हेल्प करती हैं, यानी कि जनरल आपकी हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए, टाइमली इंटरकोर्स होना चाहिए और कुछ प्री नेटल विटामिन्स आपको लेने चाहिए। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आप नेचुरली जल्दी कंसीव कर पाओगे। अगर आप 1 साल तक अगर ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो इन सब टाइमली इंटरकोर्स करते हुए भी, तो आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि आगे फर्दर टेस्टिंग कर सकें कि कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स वीडियो पे भी नज़र आ रही हैं, आप उस पर भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।